इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सुबह सोते रहते हैं और बहुत से लोग हैं जो सुबह उठ जाते हैं। जो लोग सुबह सोते रहते हैं वो यकीन मानिए 100% इस प्रकृति और इस नेचर से बहुत दूर हैं। वो इसके आसपास भी नहीं है, क्योंकि ये नेचर सुबह सूरज निकलने से ही शुरू होती है और इसके सारे नियम, जितने भी प्रकृति में जो घटनाएं होती हैं, चाहे इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी घटना हो, वो सब कुछ नेचर के अकॉर्डिंग ही होती है। आपने देखा होगा कि जो लोग सुबह सोते रहते हैं और जो लोग सुबह उठ जाते हैं उनमें कुछ अंतर होता है। अब वो अंतर मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। वो अंतर बहुत ही बड़ा अंतर है, जिसे आप हर क्षेत्र में देख सकते हैं, चाहे उनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे उनकी आमन तरक्की के क्षेत्र में हो, चाहे उनकी बुद्धि के क्षेत्र में हो, कुछ भी हो। लेकिन वो जो लोग सुबह उठ जाते हैं सूरज निकलने से पहले, वो हर मामले में जो सूरज निकलने के बाद भी सोते रहते हैं उनसे आगे ही रहेंगे। चाहे आप कितना भी किसी की भी बात माने जो ये कहता हो कि कुछ नहीं होता ये, लेकिन नेचर के रूल हमेशा सही होते हैं। वो रूल किसी के लिए भी अलग नहीं है। आपने देखा होगा जितने भी पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, इनकी क्रिया केवल सूरज निकलने के बाद ही शुरू होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूरज निकलने के बाद ही शुरू होती है। अगर सूरज ही ना निकले तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही ना होगी और ना ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे और इस पृथ्वी से ऑक्सीजन लुप्त हो जाएगी। फिर ये मानवता ही लुप्त हो जाएगी मात्र ऑक्सीजन से ही, और वो ऑक्सीजन केवल सूरज निकलने से ही बन रही है। अब सोचिए, यदि सूरज निकलने के कारण ही ये पृथ्वी चल रही है, इसकी सारी क्रियाएं चल रही हैं और तभी पूरी नेचर शुरू होती है, स्टार्ट होती है सुबह सूरज निकलने के साथ ही, तो आप सोचिए केवल इंसान अगर सोता रहेगा तो उसकी ज़िंदगी कैसे स्टार्ट होगी। उसकी ज़िंदगी में अंधेरा ही छाया रहेगा। जिस प्रकार अगर कोई पेड़ सुबह उठने के बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना करे और दूसरा पेड़ सुबह उठने के बाद ही, मतलब सूरज निकलने के साथ ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, तो वो अपना खाना बनाता है, हरा भरा रहता है और उसकी उम्र पूरी जितनी होती है प्रकृति ने निश्चित की है उतना ही जीता है वो। लेकिन जो पेड़ सोता रहेगा अपनी मर्जी से, वो पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएगा और उस दिन वो भोजन नहीं बनेगा। वो पेड़ यही अगर 1 महीने तक करे तो दूसरे उस पेड़ के मुकाबले जो नियम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है सुबह उठते ही, उससे वो 1000 गुना पीछे हो जाएगा। भले ही दोनों देखते में एक ही लगें, लेकिन कुछ ना कुछ उनके अंदर हो रहा है। वो कुछ सालों बाद प्रतीत हो ही जाएगा, वो दूसरा पेड़ सूख जाएगा और उसमें ऑक्सीजन लेने देने की क्षमता चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेने की क्षमता चली जाएगी, हर क्षेत्र में उसकी सुंदरता चली जाएगी। बस यही इंसानों में है। प्रकृति में जितने भी चीज़ें हैं वो सब प्रकृति ने अपने ऑटोमेशन से जोड़ रखी हैं, तो वो अपने आप होती हैं। जैसे पेड़ पौधों का प्रकाश संश्लेषण क्रिया, समय पर फल आना, मौसम के अनुसार बीज बढ़ना और कितने दिनों में बीज बढ़ना है, वो सब कुछ प्रकृति ने निश्चित किया हुआ है। इसलिए वो हमेशा प्रकृति से जुड़े हैं। लेकिन इंसान को ही प्रकृति ने छूट दे दी है, जिसका वो दुरुपयोग कर रहा है और अपनी उस दुर्दशा कर रहा है। आपने देखा होगा जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, जैसे मान लीजिए हाथी की औसत एज पहले आज से 1000 साल पहले 80 साल थी, तो आज भी उसकी वो जिंदगी की एज पूरी 80 साल ही है, कम नहीं हुई। लेकिन इंसान की आज से 1000 साल पहले जो एज थी वो लगभग 120 साल थी, लेकिन उसने प्रकृति से दूर होने के कारण अपनी एज को घटा लिया है। अब उसकी एज मात्र 60 साल, 70 साल, 80 साल रह गई है।
यही चलता रहा तो अगले 1000 साल बाद उसकी एज और आधी हो जाएगी, 30 साल 40 साल रह जाएगी। लेकिन हमेशा से जो नियम है प्रकृति के वो हमेशा ही लागू रहेंगे। 1000 साल बाद भी हाथी की आयु 80 साल ही रहेगी जितनी आज है, जिसकी 1000 साल पहले थी। उसी प्रकार जो व्यक्ति आज भी अपने आप को प्रकृति से जोड़ लेगा, उसकी एज भी अगर आज 80 साल रह गई है डीएनए में, तो उसकी 80 साल ही रहेगी 1000 साल बाद भी। और व्यक्ति की एज असलियत में 120 साल मान लीजिए आप। इस कलयुग के क्षेत्र में जिसमें इतना प्रदूषण है, अगर वो प्रकृति से जुड़कर रहेगा तो वो आज भी 100 साल जिएगा। और उन 100 सालों में एक भी दिन जो इस संसार में बीमारियां हैं वो नहीं होंगी। हमेशा प्रकृति से जुड़कर जो रहेगा वो हमेशा तरक्की करेगा, उसके भाग्य उसका साथ देगा। किस्मत की सारी शक्तियां प्रकृति के पास हैं, क्योंकि हम आग, पानी, ने और ये हमारा शरीर, ये मिट्टी, ये सब 5 तत्वों से बना है जो कि प्रकृति है। जैसे ही हम प्रकृति से जुड़ जाएंगे तो ये हमारा शरीर ऑटोमेटिक उस परम चक्र से जुड़ जाएगा जो प्रकृति की तरक्की का मार्ग है। अब यदि आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आज सुबह उठना आप, या कल सुबह उठना, जब भी आप उठें, आप यकीन मानिए 1 महीना अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप खुद में खुद सोचेंगे कि आपके शरीर में कोई भी रोग नहीं रहेगा। 1 महीने में ही ऑटोमेटिक आप बिना दवा के ठीक हो जाएंगे और आपके अंदर इतनी शक्ति का संचार होगा। मात्र आपको एक काम करना है, सुबह जल्दी उठना है। सूरज निकलने से पहले, चाहे आप 1 मिनट पहले ही हो गए, और सूरज को नमस्कार करें। उसमें कोई पूजा पाठ नहीं है, ना ही कुछ है, केवल उस प्रकृति से जुड़ना है आपको। प्रकृति आपको अपने आप ही अपनी गोदी में ले लेगी। आपको बस उस सूरज को देखना है जो प्रकृति को चला रहा है। वही भगवान मान लीजिए उसे, या कुछ मान लीजिए, वो प्रकृति का चक्रधार है और ये सारी प्रकृति उसी के इशारों पर चल रही है। तो जो व्यक्ति पूरे संसार को चला रहा है, कम से कम उसका स्वागत तो करना ही चाहिए। और जो लोग ऐसा नहीं करते वो उसके आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आपको सुबह जल्दी उठकर सूरज को नमस्कार करना चाहिए। फिर आप पूरे दिन जो भी करें, आपका दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। आपकी लाइफ धीरे धीरे बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जितनी भी परेशानियां हैं, सबसे बड़ी परेशानी आज के समय में शारीरिक असफलता है, बीमारियों से घिरा रहना है। जब आदमी बीमारियों से घिर जाएगा, शरीर दुर्बल हो जाएगा, तो उसकी बुद्धि भी दुर्बल हो जाएगी। बुद्धि शरीर से अलग नहीं है। जब बुद्धि दुर्बल हो जाएगी तो उसे हर क्षेत्र में असफलता मिलेगी। जब असफलता मिलेगी तो वो धन एकत्रित नहीं कर पाएगा। जब बुद्धि तेज होगी तो उसे हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और धन एकत्रित करेगा। इसलिए सारा खेल प्रकृति से जुड़ने का है। इसलिए आप अपने आप को चाहे कुछ ना करें, बस प्रकृति से जोड़ लें। अपने आप आपके जीवन की रूपरेखा बदल जाएगी और आप 100 साल जिएंगे। आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी जो आजकल इस दुनिया में चल रही है तरह तरह की। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे और इस नियम को फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको ये करना ही होगा। यदि आपको अपनी लाइफ अच्छी बनानी है, आपको निरोगी रहना है, तो आपको प्रकृति से जुड़ना ही होगा। तरक्की करनी है तो प्रकृति से जुड़ना ही होगा और वहीं सारी खुशियों का खजाना छिपा हुआ है।